आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है अपकमिंग अफोर्डेबल हाउसिंग इन गुड़गांव। करंटली बहुत सारे मार्केट में अफवाह फैल रहे हैं कि अफोर्डेबल बंद होने वाले हैं, अफोर्डेबल आएगा नहीं आएगा, अफोर्डेबल के रेट बढ़ने वाले हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं इसमें आपको आइडिया देने वाला हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। अभी करंट मार्केट का अगर सिनेरियो देखा जाए तो आप लोग को पता होगा कि स्टिल्ट प्लस 4 वाला जो अप्रूवल रुका हुआ था वो अब आ चुका है। ऑलमोस्ट 11 या 12 महीने के आसपास होगा, ऑलमोस्ट 1 साल हो गए। 1 साल के आसपास हो गए जब गवर्नमेंट ने स्टिल्ट प्लस 4 पे स्टे लगवाया था। बट अभी वो अगेन से चालू हो चुका है, तो उसके बाद अब डेवलपर का जो थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो बेसिकली फ्लोर्स की साइड ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि फ्लोर्स में आपको ही पता है डेवलपर्स को प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और बिल्डर्स का आपको पता है काम क्या है आज के टाइम पे। कोई भी बिल्डर नहीं, मैं एक सिंपल बिजनेसमैन की भी बात करूं तो कोई भी यहाँ पे दान के उससे नहीं आता या कोई अच्छी चीज करने के उससे नहीं आता। हर किसी को पैसा कमाना है किसी भी तरीके से। तो सिंपली वे में अफोर्डेबल में बहुत सारी चीजें चेंज होने को दिख रही है। जैसे आपने लगभग 1.5 से 2 महीने पहले एक अफोर्डेबल कैंसिल सुना होगा, ट्रू हैबिटेट का 78 वाला। उन्होंने लाइसेंस ले लिया था अफोर्डेबल का, प्रीमियम भी पिक कर ली थी, सारे पैसे आ चुके थे, बट उसके बाद भी वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। जिस कस्टमर ने भी पैसे दिए थे, जिन्होंने भी कुछ दिया था, वो सबको सब रिफंड मिल चुका है अभी तक। सिमिलर वे में मार्केट में कई अफवाह फैल रही है कि XYZ प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहा है। मैं एक चीज क्लियरली बता दूं, बिल्डर की साइड से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। मार्केट में सिर्फ एक र्यूमर की तरह ये चीजें फैलाई जा रही कि कई ब्रोकर को अपना पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट बेचना है, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कैंसिल हो गया, ये प्रोडक्ट कैंसिल हो गया। बाकी और इन रियल की बात बताऊं तो बिल्डर की साइड से अभी कोई कमिटमेंट नहीं है कि मेरा XYZ प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, सोना के लिए जो चीजें सुनने में आ रही थी वहां पे 99% क्लियर है कि हाँ, मतलब बिल्डर की साइड से नहीं है, मार्केट की साइड से 99% क्लियर है कि वो कैंसिल हो गया है। बट अभी भी 1% वाला जो एक कह लो आप वेटेज है वो 99% पे हैवी पड़ सकता है, क्योंकि बिल्डर ने भी कोई कमिटमेंट नहीं करी है। डबल चेक कर लिया है, मैंने भी कर लिया, मेरी टीम ने भी कर लिया बिल्डर से। बिल्डर अभी अपनी साइड से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी ऊपर मैनेजमेंट से अभी अपडेट नहीं आई है उनके पास कि वो अफोर्डेबल लॉन्च करेंगे या दीनदयाल के अंदर फ्लोर लॉन्च करेंगे, क्योंकि दीनदयाल के लाइसेंस भी अभी लगे नहीं लग रहे हैं, आपको पता ही होगी वो चीज। तो इस वीडियो में सिर्फ यही बता रहा हूँ कि अभी कौन से प्रोजेक्ट हैं। गुड़गांव की बात कर रहा हूँ आज मैं, साउथ ऑफ गुड़गांव की बात नहीं करूंगा। गुड़गांव में कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। गुड़गांव में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये शायद लास्ट भी हैं। एक ROF है 95 सेक्टर में, जो सेक्टर 95 आता है, मेन हयातपुर चौक के पास आता है, जहाँ पे आपने एक मॉल है, या कोई भी गूगल कर सकते हो KPDK टाउन स्क्वायर के नाम से, KPDK न्यू टाउन स्क्वायर। उसके आप कह सकते हो उसके विद इन 100 मीटर के रेडियस में, मतलब KPDK आपने देख लिया, ये मैप पे डालोगे ना, उसके विद इन 100 मीटर के रेडियस में आता है। तो एक आपका 95 में वो आ गया। दूसरा 92 के अंदर वॉल ग्रुप का अफोर्डेबल है। वो भी ऑलमोस्ट, वॉल थोड़ा लेट आएगा। वॉल का हम टाइमलाइन जो देख रहे हैं वो लगभग 2.5 से 3 महीने, उससे पहले भी आ सकता है थोड़ा बहुत। और जो ROF है, ROF 1 से 1.5 महीने या मैक्सिमम 2 महीने। मतलब एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि किसी ने भी अभी रेरा अप्लाई नहीं किया है। सब अभी लाइसेंस लेके ही अभी सेट डाउन किए हुए हैं, और अभी रेरा अप्लाइड नहीं है किसी का भी। सो टाइमलाइन हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, 2 से 3 महीने के अंदर आ सकता है। ये 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी खींच सकते हैं, या ये आपको नेक्स्ट मंथ भी लॉन्च दिख सकता है, मतलब विद इन अगस्त। क्योंकि टोटल टाइमिंग जो लगती है रेरा आने में वो बहुत कम लगती है। अगर लीगल वेज में जाए और सही तरीके से चीजें, सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हमारे पे, तो टाइम बहुत कम लगता है। सो आज की इस वीडियो का सिर्फ मेरा यही मोटिव था कि गुड़गांव में कितने अफोर्डेबल आ रहे हैं। गुड़गांव में सिर्फ 2 अफोर्डेबल आ रहे हैं। साउथ ऑफ गुड़गांव देखो, सोना भी गुड़गांव के टाइम पे, गुड़गांव में ही आ गया आज के टाइम पे। बट उसको मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको अपडेट कर दूंगा सोना में कौन कौन से। बट गुड़गांव की बात करूं, गुड़गांव में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट हैं। एक आपका ROF 95 है, दूसरा वॉल 92 है। इन दोनों में हमारे पास MQ यूनिट्स अवेलेबल है। अब देखो, गुड़गांव में सिर्फ 2 अफोर्डेबल आ रहे हैं, इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि हाँ, गुड़गांव में बहुत टाइम से कोई अफोर्डेबल आया नहीं था, और आ भी रहे थे तो एक्सटेंशन आ रहे थे, 2 टावर, एक टावर जिसमें 100 फ्लैट, 150, 200 फ्लैट ऐसे आ रहे थे। तो उसमें तो निकलना आपको ही पता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब 2 बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लगभग दोनों में 800, मतलब जो आपका वॉल है, वॉल में 800 के करीब है, और जो आपका ROF है, ROF में लगभग 1000 के करीब फ्लैट आने वाले हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें बुकिंग जो जाएगी लगभग 15 से 20 हजार के बीच में जाएगी। दोनों प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा इस बार चांस मिस करना नहीं चाहेगा, क्योंकि हर किसी को पता है गुड़गांव में ये ऑलमोस्ट लास्ट काउंटडाउन चल रहा है अफोर्डेबल का। क्योंकि गुड़गांव की लैंड कॉस्ट पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, और किसी भी बिल्डर के जेब में सपोर्टिव नहीं जा रहा है उस तरीके का कि हाँ मैं अफोर्डेबल बनाऊं,
अगर लेट सपोज अफोर्डेबल आता भी है तो गुड़गांव की लोकेलिटी में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दो जगह हैं जहां आने वाले टाइम पे आपको अफोर्डेबल दिखेंगे, पहला है सोना, दूसरा है फरूख नगर। फरूख नगर इसलिए क्योंकि फरूख नगर भी जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, मतलब जो मेन एक्सप्रेसवे बना हुआ है, एक्सप्रेसवे से सेक्टर 102 पता होगा, 102 वाले रास्ते से जो फरूख नगर का डिस्टेंस है वो लगभग 15 से 17 मिनट की ड्राइव है। तो उस साइड की साइड में बिल्डर्स बहुत न्यूज आ रही है कि परचेज कर रहे हैं लैंड, कुछ की बात चल रही है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फरूख नगर की साइड भी अफोर्डेबल लॉन्चेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी उधर जमीन सस्ती है, बट गुड़गांव में जमीन सस्ती नहीं है। तो इसलिए गुड़गांव में ये दोनों लास्ट प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट लास्ट है। और जैसे भी कोई अपडेट आती रहेगी मैं आपको बता दूंगा, बट अभी करंट टाइम के लिए ये दोनों लास्ट प्रोजेक्ट है। और इसमें भी मैं दोनों में ये गारंटी नहीं कह सकता कि दोनों 100% आएंगे। जब तक किसी प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आ जाता, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप 100% श्योर मत होना कि वो लॉन्च होगा, क्योंकि बिल्डर्स हमेशा अपना प्रॉफिट देखते हैं। वो आपके लिए नहीं है कि आपको 30 लाख का एक फ्लैट बना के देंगे, नहीं, बिल्डर्स हमेशा अपना प्रॉफिट देखते हैं। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट पे आप डिपेंडेंट मत रहो। अगर कोई प्रोडक्ट आपको मिल रहा है आपके बजट के अंदर, जैसे मेरे पास ना बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं उन लोगों की जो कहते हैं भाई साहब मेरा बजट है 50 लाख रुपए का, 50 से 60 लाख के बीच में, मैं रीसेल में जाऊं या जो MQ यूनिट्स आती है उसमें जाऊं। देखो, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर रीसेल में आपको 50 से 60 के बजट में आपका प्रेफर्ड साइज मिल जाता है तो आप रीसेल में जाओ, 100% रीसेल में जाओ। बट अगर आपको प्रेफर्ड साइज नहीं मिल पाता है, क्योंकि पुराने जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें साइजेस छोटे छोटे हैं, और इन रियल बता रहा हूँ आज के प्रोजेक्ट्स में और जो पिछले 3-4 साल पुराने वाले प्रोजेक्ट है उसमें डिफरेंस सिर्फ साइज का ही है। प्रोडक्ट क्वालिटी में भी मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है। जो साइज का डिफरेंस है ना, साइज का डिफरेंस रेंट में मेजर रोल प्ले करेगा। इस चीज का मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अभी आप लोग नहीं समझोगे, जब बहुत सारे प्रोडक्ट बनके रेडी हो जाएंगे ना आने वाले टाइम में न्यू गुड़गांव की लोकेशन पे, तब आप देखोगे अभिनीत भाई आपने उस टाइम पे सही कहा था कि फ्लैट तो बहुत सारे हो गए। अब उसमें लोग चूज क्या करते हैं कि भाई साहब फ्लैट का साइज थोड़ा बड़ा किसका है, रेंट का कितना डिफरेंस आएगा। 1,000 रुपए का एक मिडिल क्लास बंदा जो फैमिली के साथ रह रहा है वो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा ले सकता है और पे भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा, अगर जो आप करंट में प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो 50 से 60 के विद इन 50 to 60 आ रहा है, उसमें अगर साइज आपको अच्छा मिल रहा है फिर वेल एंड गुड है। बट अगर उसी बजट में आपको कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बड़ा फ्लैट मिल रहा है, गो फॉर द बिगर वन। क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर लेट सपोज आप रेंट पे भी चढ़ाते हो, 3 BHK का कोई फ्लैट है जो विद इन 60 लाख आता है, तो आप उससे इजिली 25,000 तक का रेंटल ले सकते हो अच्छी लोकेशन पे होने पे। सबसे बुरी लोकेशन की अगर बात करो तो 18,000 रुपए का रेंटल आपको 3 BHK में मिल जाएगा। सबसे अच्छी लोकेशन फुल्ली फर्निश्ड अच्छा काम करके दोगे तो 30,000 का भी रेंटल चढ़ेगा। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे अफोर्डेबल है जिसमें लोग ये काम कर रहे हैं कि उन्होंने 3 BHK को फुल्ली फर्निश्ड कर दिया, बैचलर्स को दे दिया, और 3 बैचलर्स रह रहे हैं, 10-10 हजार देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई फर्नीचर लाने की जरूरत नहीं है, किचन भी सेटअप है, सारा कुछ सेटअप है। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको यही डिस्क्लोज करना चाह रहा हूँ कि जो भी बंदे विद इन 50 to 60 लाख कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, उनके बजट में गुड़गांव की मार्केट में सिर्फ अफोर्डेबल आता है, चाहे वो रीसेल के अंदर हो या फ्रेश की बुकिंग में हो। फ्रेश की बुकिंग इन द सेंस की अंडर कंस्ट्रक्शन वाली, अंडर कंस्ट्रक्शन वाली में बस फायदा एक ही है कि उसमें आपको थोड़े साइजेस बड़े मिल जाते हैं। बड़े साइजेस का अभी भी बता रहा हूँ आपको, इन फ्यूचर लोग बहुत कंपैरिजन करेंगे कि साइज बड़ा है। जैसे आज के टाइम पे भी अगर पुरानी किसी सोसाइटी को देख लो, नई किसी सोसाइटी को देख लो, उसमें सबसे बड़ा लोग जो चीज देखते हैं कि एक्चुअल अंदर कार्पेट एरिया कितना मिल रहा है। पहले कार्पेट एरिया कम होता था क्योंकि वॉल्स की विड्थ ज्यादा होती थी, लोडिंग ज्यादा होती थी, बट अब कार्पेट एरिया बहुत अच्छा निकल के आने लग गया। अगर नॉर्मल बात करूं तो 1700-1800 के फ्लैट में 1,000 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया निकल के आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको मतलब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो 55 लाख रुपए का रीसेल में 2 BHK न्यू गुड़गांव में रेडी टू मूव इन। अगर वही उसी की जगह पे आपको 57 या 57 या 58 लाख रुपीज में आपको कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिल रही है, बट इससे थोड़ा साइज बड़ा मिल रहा है या एक कमरा ज्यादा मिल रहा है, तो मैं प्रेफर करूंगा, मैं अपना पर्सनल रिकमेंडेशन देता हूँ, आप उस बड़े कमरे वाले पे जाओ। क्योंकि देखो कैश कंपोनेंट दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही जाता है। किसी भी अफोर्डेबल में आपको 100% वाइट नहीं पेमेंट होती। अगर रीसेल में भी आप लेते हो कोई 55 लाख की प्रॉपर्टी, तो उसमें मैक्सिमम वाइट जो होगा 45 के आसपास तक मैक्सिमम वाइट होगा, उसके बाद फिर आपको कैश ही देना है। सॉरी, 45 नहीं, 55 का अगर है तो उसमें 60-40 का रेशियो रहता है। हाँ, अगर 55 लाख का कोई रीसेल का फ्लैट है तो उसमें 60% वाइट होता है, 40% ब्लैक होता है। सिमिलर वे में जब अंडर कंस्ट्रक्शन में आप जाते हो तो अंडर कंस्ट्रक्शन में अब तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हो गया। पहले ऐसा ही था कि पहले 80-20 का रेशियो चलता था, बट अब क्योंकि अफोर्डेबल आना बंद हो गए तो गुड़गांव के अफोर्डेबल के प्रीमियम बढ़ चुके हैं। प्रीमियम बोले तो डेल्टा पार्ट या एक्स्ट्रा कह लो आप, जो भी अपनी लैंग्वेज में मैं प्रीमियम कहता हूँ, डेल्टा भी है, तो वो पार्ट बहुत बढ़ चुका है। और उसी चीज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अवनीत भाई
55 में ये भी मिल रहा है, 55 में आप मुझे ये भी दे रहे हो, तो मेरे को क्या लेना चाहिए? देखो मैं कंप्लीटली बताता हूँ, दोनों का फ्लैट साइज देख लो और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखो कि आज अफोर्डेबल मार्केट में गिनती के बने हुए आप उंगली पे काउंट कर सकते हो, बट आने वाले टाइम पे दोनों हाथ की आपकी उंगलियां खत्म हो जाएगी, इतने अफोर्डेबल रेडी होने वाले हैं। तो जब सारे प्रोडक्ट रेडी हो जाएंगे ना, तब स्टार्ट होगी कंपैरिजन। जैसे आज के टाइम पे अगर किसी कस्टमर का 2 करोड़ का बजट है ना, तो वो एक सोसाइटी में नहीं जाता, वो 10 सोसाइटी देखता है, क्योंकि उसको पता है कि मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सिमिलर वे में जब आपको ये चीज होंगी तो आपका फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि चीजें आप देखो, अपने हिसाब से समझो, और कुछ जो भी डिसीजन हो या मेरे से कोई किसी को कंसल्ट करनी हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। तो जहां जिसको भी मेरी हेल्प चाहिए, आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। कॉल्स पे मैं थोड़ा कम अवेलेबल होता हूँ, बट आप व्हाट्सएप कर दो, फिर करेक्ट टाइमिंग लेके मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। और एक चीज और, अभी इस चैनल पे अफोर्डेबल लग्जरी सारे वीडियोस आएंगे। सो अगर आप कुछ प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो गुड़गांव के अंदर, तो मैं आपको कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम को आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।